हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पुष्पादवों में लैंगिक जनन। क्या? पुष्पादवों में लैंगिक जनन। और इसका हमारा लेक्चर नंबर ये तीसरा है। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो ये मान के चलिए ये वीडियो 20% भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, बहुत अच्छे से समझाया है। आप जाके देखिए, अगर ना देखी हो तो, और देख ली है तो आप बेफिक्र इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमने उसमें पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और उसके हमने अंग पढ़ा दिए और उसमें ये भी बता दिया कि नर मतलब मेल जनन अंग कौन सा है, मादा जनन अंग कौन सा है। ठीक है, आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बढ़े? ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पुष्प में नर जनन नांग की संरचना। क्या? पुष्प में नर जननांग की संरचना। क्या? पुष्प में नर जननांग की संरचना। जैसा कि हमने उसमें अंग बताया, क्या बताया? अंग। अगर मैं आपको याद दिलवाऊं रिवीजन के तौर पर, जैसे कि नर मैंने बताया, नर का अंग कैसा है पुष्प में, ये नर का अंग। इसे मैंने इसे क्या बताया मैंने? एंथर। इसे फिलामेंट। जल्दी रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है। इसे फिलामेंट, इसका एंथर, ठीक है। और मादा का मैंने क्या बताया? मादा ये, इसे स्टिग्मा, ठीक है। इसे स्टाइल, इसे ओवरी, ठीक है। याद आया कुछ? ये मैंने नर का मतलब कि स्ट्रक्चर बताया, जननांग का अंग का स्ट्रक्चर, एंड मादा जननांग अंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नर का जननांग का स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया, नर जननांग की संरचना, स्ट्रक्चर किसकी? नर की। तो ये आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। अब इसे मिटा दे रहे हैं। इसे मिटा दिए, ठीक है। अब जैसा कि अभी फिर बनाना पड़ेगा यार जी। जैसा कि मैंने ये बताया, ये क्या है? नर जननांग का अंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसे मैंने बताया एंथर। क्या? एंथर। अगर हिंदी में बात करें, परागकोश। क्या? परागकोश। इसे मैंने बताया फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। इसे हिंदी में बात करें तो तंतु। क्या? तंतु। तो ये समझ गए? ठीक है, फिलामेंट, ये एंथर। ये तो हमने लेक्चर नंबर 2 में भी देख लिया, ठीक है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, तो उसमें हमने भाग देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के, क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, ठीक है। क्या क्या थे उसमें, ठीक है। क्या क्या नाम था भाग का, वो क्या प्रोसेस मतलब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आज हम इसके भाग देखेंगे। मतलब भाग तो इसके ये हो गए, तंतु, फिलामेंट, एंथर। अब इसका हम एक काट, मतलब इसे काट के देखेंगे क्या है इसके अंदर। इसे
एंथर को, हमने परागकोश को काट के देखेंगे इसके अंदर है क्या। वैज्ञानिकों ने मतलब कि देखा होगा कि अच्छा जी है तो इसके भी अंदर कुछ ना कुछ होगा, और बाकायदा था, वो ही पढ़ेंगे आगे के लिए। अगर हमने इसे जैसे कि काट लिया, ये समझो काट लिया, अब इसका आधा भाग किसका, परागकोश का। अब इधर हम बना रहे हैं इसका काट का स्ट्रक्चर, किसका, परागकोश का। जैसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ये क्या, ये स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, परागकोश काट, परागकोश का काट भाग है ये, क्या, परागकोश का काट भाग। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेरे भाई अगर इसमें होता है, इसमें दो पाली होती हैं, क्या, दो पाली। अब बोलो पाली क्या, देखिए अगर हम इसे ऐसे इस काट को भी दो हिस्सों में बांटें, मतलब करें एक पाली दो पाली, ये दो पालियों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये और चार कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ मतलब 1 2 3 4, चार कोष्ठ हो गए, दो पाली हो गई, दो ऊपर दो नीचे, ठीक है। समझ गए, ये समझ गए। अभी ये डिटेल में नहीं समझे, आगे समझेंगे डिटेल में क्या है, आगे क्या, इसके बाद। अभी समझ गए जी इतना, अब इसे हम डिटेल में समझेंगे आगे, इसका स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो इसे मिटा दें, तो इसे मिटा देना, इसे डिटेल में आगे अभी समझेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के। तो ठीक है, क्या, इधर हम हेडिंग डाल लेना है, क्या, परागकोश का अनुप्रस्थ काट, परागकोश का अनुप्रस्थ काट, परागकोश का अनुप्रस्थ काट, ठीक है। कैसा होता है, बना है, देखिए। ले भैया, ले भैया, बन गया, ले लो, ये क्या है, ये कोष्ठ होगा 4 और ये दो पाली होगी, पहले ही बता दिया था मैंने। अब इसे डिटेल में समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखिए ये इसमें मैंने, ये क्या है, मैंने उस स्ट्रक्चर में इससे पहले बनाया था, उसमें बताना भूल गया था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या, सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये क्या है, लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी, ये सबसे महत्वपूर्ण, सब प्रोसेस इसमें ही होता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशी का विभाजन, सब मतलब कि इसी में ही होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु दानी है, मैं बताता हूँ इससे क्या बनता है। लघु बीजाणु उत्तक, क्या, लघु बीजाणु उत्तक, जिसे हम स्पोरजेनियस टिश्यू कहते हैं, क्या, स्पोरजेनियस टिश्यू कैसे बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इससे क्या बनता है, इससे कुछ न बनता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें प्रोसेस का मतलब कि ये बन गया, अब इसमें कुछ मतलब इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है।
अब ये तो एक एक मतलब कि एक काम हो गया। अब हमें दूसरा कुछ बनाना है तो उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 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 एक्स्ट्रा क्या करेंगे, करते नहीं है लेकिन होता आज। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, करने की ज़रूरत है, आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। आप बोलेंगे भैया यार ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए दो दो विभाजन होते हैं, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। इसे समझाने के बाद मैं इसे बता दूंगा अर्धसूत्री एवं समसूत्री। ठीक है, क्या होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन हमने कर दी, मतलब हो गया इसमें। अब क्या बनेगा इसमें, लघु लघु बीजाणु। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेगा, लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु लघु बीजाणु से क्या बनेंगे, नर युग्मक। क्या, नर युग्मक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शायद बता दिया है मैंने कि मादा युग्मक नर युग्मक क्या होते हैं, इसकी मतलब बता दीजिए। ठीक है, नर युग्मक में बता दूं फिर से, शुक्राणु जैसे जैसे नर के शुक्राणु, इसका मतलब यही है। बन गए, ठीक है, सही समझ गए। अब इसमें लेयर भी होती हैं। लेयर मतलब लेयर परतें, जैसे ये तो होता ही है, ये भी सब में होता है, इनमें सब में। ठीक है, ये भी सब में होती हैं लेयर परतें, ये ऐसे। ठीक है, इसके और पास। अब ये परत कौन सी है, इसमें भी होती है, सब पे होती है, सही है। आप ये मान के चलना, ये परत कौन सी है, टेपिटम। क्या, टेपिटम, ये परत टेपिटम है। अब इसमें और भी परत होती हैं, 3 और परतें होती हैं, जैसे आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये परतें तीनों परतें होती सब में है, इस सब में। ठीक है, जैसे पहली परत है, मैं पहली परत ऐसे ऐसे ये बना दे रहा हूँ समझाने के वाले, लेकिन ये परत सब में होती है, ये ऐसे 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 सब में। ठीक है, पहली परत ये पहली परत है, ये इसे क्या बोलते हैं, बाह्य परत। बाह्य परत, ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, और दूसरी परत ये, और ये भी ऐसी होती है दूसरी, मतलब कि सब में होती है और पास। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, माध्य परत, मिडल लेयर। ठीक है, अब तीसरी परत होती है, तीसरी परत ऐसी ये सब में होती है, सब में पूरे में। ठीक है, तीसरी परत को क्या बोलते हैं, तीसरी परत को बोलते हैं अंतस्थिसियम। क्या, अंतस्थिसियम। एंडोथेसियम। क्या, हिंदी में अंतस्थिसियम और इंग्लिश में एंडोथीसियम। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या है। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आता हो, मैं फिर भी बता देता हूँ। जिसे पता है बहुत बढ़िया बात है, जिसे ना पता है वो अब समझ लेंगे। ठीक है, क्या, चलो ये मिटा दे, फिर ये उतार लीजिए। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए और ये डाल दीजिए नहीं, और उतार लीजिए। ठीक है, फिर इसे मिटाते हैं। मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं। समझेंगे अर्धसूत्री विभाजन, फिर इसके बाद क्या समझेंगे हम, अर्धसूत्री विभाजन, फिर समझेंगे इन परतों के कार्य क्या हैं। भाई अगर परतें हैं, इसमें लेयर हैं हमारे एंथर में, परागकोश में, तो इसके कुछ कार्य तो वर्क तो होंगे, तो वही समझेंगे। पहले हम समझते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन
समसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री एंड अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं, ठीक है, समझे। समसूत्री एंड सूत्री, देखिए इससे मतलब इसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। क्या? एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन। दूसरा क्या है, इसमें एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में, समझ गए। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, इंग्लिश में बोले तो मियोसिस, और समसूत्री विभाजन माइटोसिस, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो है वो क्या है, ये है कायिक कोशिका में होता है। क्या? ये कायिक कोशिका में होता है, ठीक है, समसूत्री। और ये किस में होता है? यह किस में होता है? यह जनन कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। अब बोलेंगे कि कायिक कोशिका क्या है, जनन कोशिका क्या है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, दो प्रकार की। एक जो मतलब कि इसमें मतलब प्रजनन का कार्य करती हैं, प्रजनन में मदद करती हैं, और दूसरी जो शरीर में वृद्धि का कार्य करती हैं, ठीक है। समझेंगे क्या क्या, आगे समझेंगे, ठीक है, मैं समझा दूंगा। जनन कोशिका क्या, कायिक कोशिका क्या, फ्लो में। तो एक तीसरा क्या है, इसमें समय कम लगता है, समय कम लगता है। क्या? समय कम लगता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। समझ गए कि मियोसिस एंड माइटोसिस में क्या मतलब कि क्या क्या अंतर है, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या है, समझ गए। अब ये उतार लीजिए अपने नोटबुक में क्या है, ठीक है। हम आगे अब समझेंगे कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका क्या है, ठीक है। कायिक कोशिका और जनन कोशिका क्या, मैं बता दे रहा हूँ। उतार लिया, मिटा दें, इधर का मिटा देना है। कायिक कोशिका एंड जनन कोशिका क्या है, सभी मिटा दे रहा है यार। देखिए, कायिक कोशिका नोट में लिख लीजिए आप, ये कायिक कोशिका क्या है। एक कायिक कोशिका क्या है, कायिक कोशिका है तो शरीर में वृद्धि करें, शरीर में वृद्धि या मरम्मत। जैसे कि आप बोलोगे वृद्धि क्या, जैसे हमारे जो शरीर है वो किससे बन के, कौन सी कोशिकाओं से बन के बना है, कौन सी कोशिकाओं से बना है, कायिक कोशिका से। क्या? कायिक कोशिका से। मरम्मत,
मरम्मत मतलब जैसे कि आप में चोट लग जाती है, कट जाता है कोई इंसान, तो उसके लिए ये कौन सा विभाजन होता है? वो होता है समसूत्री विभाजन। क्या? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। तो वो विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। समझ गए? वो विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। कायिक कोशिका में ही यही समसूत्री विभाजन हो सकता है और किसी में नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है? जनन। जनन कोशिका, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये प्रजनन में मदद करती है। प्रजनन में, ठीक है, प्रजनन में मदद करती है। जैसे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु में मियोसिस होता है। अब वो शुक्राणु बढ़ते जाते हैं, एक भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। क्या? ठीक है, प्रजनन में मदद करती है, जनन में मदद करती है, समझ लीजिए। ठीक है, यही नाम से समझ में आ गया है, बस इतना ही था इसका। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे जैसा कि मैंने अभी अनुप्रस्थ का मतलब काट पढ़ाया, मतलब बताया आपको, स्ट्रक्चर बताया अनुप्रस्थ काट का, परागकोश का। अब उसमें लेयर थी, परतें थी, उनके कार्य पढ़ेंगे अब। ठीक है, उनके कार्य पढ़ेंगे, परतों के कार्य। क्या थी परतें? आपको याद है? आप एक बार दिमाग में बोलिए, कौन सी परतें थी? ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ। जैसे पहली परत थी हमारी टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम थी। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पोषण का। अब बोलेंगे पोषण क्या? पोषण में समझाने क्या? देखिए, पोषण क्या? ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्व चीजें होती हैं, जैसे कि भोजन, हम भोजन खाते हैं। अब हमारे अंदर भी अगर भोजन खाते हैं हम, पेट में जाती है हमारा भोजन। अब पेट में सारा भोजन तो शरीर के काम नहीं आता है। कुछ जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकल जाता है गुदा द्वार के अनुसार। ठीक है, अगर उसके मतलब उससे उस रास्ते से बाहर निकल जाता है, समझे? तो ऐसे ही अब उसमें मतलब कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसमें, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या? ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन्हें खींचने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब कि अवशोषित करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगा है, कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा हमारे शरीर में। ऐसे ही इसमें हमारे जो एंथर है, परागकोश है, उसमें क्या लगा है? टेपिटम परत। वो भी मतलब कि ऑब्जर्व मतलब अवशोषित करती है, जो मतलब अच्छे मतलब उसके फायदेमंद की चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए? पोषण क्या है? जो भोजन खाते हैं, जो भोजन इनका जो भोजन होता हो, वो जिन्हें ज़रूरत हो तो ही अच्छी चीज़ की वो उसी को अवशोषित करती है, बाकी बाढ़ में जा। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा मेरे भाई है बाह्य परत। बाह्य परत, बाह्य परत, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम इंग्लिश में एंडोथर्मिस। एंडोथर्मिस, एंडोथर्मिस। ठीक है, सॉरी, एंडोथर्मिस नहीं, एपिथर्मिस, सॉरी यार, मैं भी यार बोल रहा हूँ यार, क्या करूँ यार, गर्मी बहुत लग रही है। एपिथर्मिस, एपिथर्मिस, इसका क्या कार्य है? अब मैं तीनों को कार्य एक साथ समझा देता हूँ यार। तीसरी हमारी माध्य परत, इसे क्या बोलेंगे? मिडल लेयर यार, बन जा।
मध्य लेयर, ठीक है। चौथा है हमारा अंत स्टीशियम, अंत स्टीशियम, इसे क्या बोलेंगे हम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है, समझ में आ गया। अब बोलेंगे इसका कार्य तो बताया ना यार, बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूँ। इसके इनका कार्य तो पोषण है, क्या टेपिटम का कार्य पोषण, मैंने पोषण का मतलब बता दिया। इनका कार्य है तीनों का सुरक्षा करना। बस जो मिडल लेयर ना, जो मिडल लेयर है ये मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर आर्द्रता का काम करती है। आर्द्रता क्या, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का कार्य करती है, समझ में आ गया। ये आर्द्रता का काम करती है। सबसे, अब अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, कैसे क्वेश्चन आएगा ना यार ऐसे, कि सबसे मतलब ज़्यादा सुरक्षा कौन प्रदान करती है एंथर के लिए, तो बाह्य परत, एपिडर्मिस, एपिथर्मिस है, डर्मिस, सॉरी यार, एपिडर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। एपिडर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस, यार मैं भी कितना भूल गया हूँ यार, कितना भुलक्कड़ हूँ। एपिडर्मिस, क्या यार जिंदगी है। एपिडर्मिस, सॉरी यार, ठीक है, ठीक कर लेना अपना ये सब। तो एपिडर्मिस है जी बाह्य परत, ठीक है, एपिडर्मिस। दूसरी हमारी माध्य परत, मिडल लेयर, इसका क्या कारण है, आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता का कार्य है। और चौथी हमारी अंतःस्थिशियम, क्या अंतःस्थिशियम, एंडोथीसियम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको सबको, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, आज की वीडियो यहाँ तक लगी है, ठीक है, इसके आगे और जारी रखेंगे, ठीक है। और जो भी लड़के हैं आपके संपर्क में 12th क्लास के, 10th क्लास के, जो भी 2025 में 2024-25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें आप इन्फॉर्म कर दीजिए, उन्हें हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारा लिंक शेयर कर दीजिए, या 10th क्लास के हो या 12th क्लास के, हम दोनों का सिलेबस पूरी जान लगाकर अच्छे से तैयारी कराएंगे सिलेबस से, ठीक है। और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे अगर ये वीडियो फॉलो, मतलब जो हमारा ये चैनल फॉलो किया तो, क्या तो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी नए, जो भी जिन्हें पता नहीं है आपके संपर्क में हो, उन्हें शेयर कीजिए वीडियो, और बताइए कि हाँ इस चैनल पे बेस्ट चैनल है ये, और बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में, बहुत ही केयरफुली समझाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बच्चों को जोड़िए और ज़्यादा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और अच्छी लगे हुई वीडियो तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है।